राघव चड्ढा की चर्चा हर तरफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज हो रही है, बल्कि कई महीनों से हो रही है, जब से वो सदन में लगातार कई प्रकार के मुद्दे उठा रहे थे। एक जो आज के समय में जेन ज़ी है, यानी जो युवा वर्ग है, वो राघव का बहुत फैन हो गया था कि वाह! युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या अभी उन्होंने ज़ोमैटो वालों का मुद्दा उठाया था, उसके बाद फिर रिचार्ज को लेकर मुद्दा उठाया था, एयरपोर्ट पर ₹10 की चाय मिलने लगी थी। ऐसे कई मुद्दे राघव चड्ढा ने सदन में उठाए, जिसके बाद राघव चड्ढा खूब सुर्खियों में आ गए थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी का इतना इम्पोर्टेंट नेता, जो एक वक़्त में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के आँखों के तारा थे, वो उनको पार्टी ने एक तरीके से साइडलाइन कर दिया है। कहा ये जा रहा है कि कुछ दिन बाद उनको पार्टी से निकाल कर बाहर भी कर दिया जाएगा या वो खुद पार्टी से इस्तीफा देके कोई दूसरी पार्टी जॉइन कर लेंगे। तो राघव चड्ढा कौन-सी पार्टी जॉइन करने वाले हैं? उनके पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है? क्योंकि राज्यसभा में जो उपनेता का पद उनको मिला हुआ था, उससे उनको हटा दिया गया है। अशोक मित्तल को उस पद पर बैठा दिया गया है। उपनेता होने के कारण राघव चड्ढा जब चाहते थे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते थे और पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलने लगते थे। लेकिन अब पार्टी जो तय करेगी उस हिसाब से ही उनको समय मिलेगा, क्योंकि राज्यसभा में या लोकसभा में बोलने का जो क्रम है, बोलने का जो समय है, वो पार्टी के नेता और उपनेता डिसाइड करते हैं। तो अब राघव उस तरीके से रोज खड़े होकर नहीं बोल पाएँगे। उनको जब पार्टी मौका देगी, जितने मिनट के लिए बोलने का मौका देगी, उतने मिनट ही राघव चड्ढा बोल पाएँगे। तो अब राघव के लिए सदन में मुश्किल होने वाली है। इन सब चीज़ों की वजह क्या है? जब राघव चड्ढा को उपनेता पद से हटाया गया, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चुप नहीं हुआ हूँ, चुप करवाया गया हूँ। मुझे खामोश करवाया गया है, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूँ। मैं एक दिन दिखा दूँगा कि मैं कितना बड़ा लीडर हूँ, कितना बड़ा नेता हूँ। एक तरीके से वो आम आदमी पार्टी को ललकार रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल के इतने खास शख्स को अरविंद केजरीवाल ने साइडलाइन कर दिया, जो अब बागी तेवर दिखा रहा है? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखें, तो आम आदमी पार्टी शुरू होने से पहले उसकी शुरुआत में कई नामी-गिरामी चेहरे थे, जिसको अरविंद केजरीवाल ने धीरे-धीरे साइड कर दिया और राघव चड्ढा हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को खड़ा किया। आम आदमी पार्टी को पहले दिल्ली में सरकार बनाई, फिर उसके बाद पंजाब जैसा एक अहम राज्य जीतने में राघव चड्ढा का भी अहम योगदान था। राघव चड्ढा प्रमुख वहाँ पर उसके प्रभारी थे, इसके साथ-साथ नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, टीवी पे डिबेट करना हो, राघव चड्ढा पढ़े-लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनका इस्तेमाल पार्टी ने भी किया और यही वजह है कि वो अरविंद केजरीवाल के इतने खास व्यक्ति बन गए। दोस्तों, कहानी शुरू से शुरू की जाए या बीच से बताऊँ? चलिए शुरू से ही बताता हूँ आपको। दरअसल जब 2012 में आम आदमी पार्टी बनी, तो पूरा पैसे का लेन-देन, पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का पूरा काम राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए करते थे बिल्कुल फ्री में। तभी से इनका काम करने का जो तरीका था, इनकी बुद्धि की जो समझ थी, पढ़े-लिखे तो हैं ही, इन सब चीज़ों से अरविंद केजरीवाल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और इनको पार्टी में वो ताकत देते गए। 2019 में राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल लोकसभा का टिकट देते हैं, दिल्ली दक्षिण से। राघव जीतने में नाकामयाब रहते हैं, चुनाव हार जाते हैं। फिर उनको 2020 में अरविंद केजरीवाल टिकट देते हैं विधानसभा का, वो जीतने में वो कामयाब हो जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। 2020 से 2022 के बाद 2022 में पंजाब का इलेक्शन आ जाता है। 2022 में पंजाब में अच्छा कैंपेन राघव चड्ढा करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब कैंपेन करते हैं, खूब माहौल बनाते हैं। उसका इनाम चुनाव जीतने के बाद वहाँ आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है, 90-92 सीटें जीत कर आती है। तो उसके बाद वहाँ की राज्यसभा सीट जब खाली होती है, तो 2022 में ही राघव चड्ढा को राज्यसभा भेज दिया जाता है। वो चले जाते हैं, विधायक से बन जाते हैं सांसद। राघव चड्ढा की उम्र उस समय 31-32 साल थी। राज्यसभा में घुसने की जो उम्र है वो 30 साल है और 31 साल में राघव चड्ढा पहुंच गए राज्यसभा। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी राघव चड्ढा के लिए और अरविंद केजरीवाल ने
राघव चड्ढा पर भरोसा भी जताया, उनको राज्यसभा भी भेजा और वो उसके हकदार भी थे। ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा को फ्री में मिल गया। राघव चड्ढा के अंदर वो काबिलियत थी, पार्टी में उनका वो ओहदा था, क्योंकि दिल्ली के जितने बड़े नेता थे वो मंत्री बन चुके थे। मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, बाकी जितने भी नेता हैं सभी लोग दिल्ली में सेटल्ड थे। पंजाब में सरकार बन गई तो वहां पर पंजाब के नेता सेटल्ड हो गए, तो किसे राज्यसभा भेजा जाए? तो कई बाहरी लोगों को भी अरविंद केजरीवाल ने, जैसे कि हरभजन सिंह हो और कुछ उन्होंने उद्योगपतियों को भी भेजा, तो एक पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता को भी उन्होंने राज्यसभा दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि कुमार विश्वास को राज्यसभा का सीट नहीं दिया गया था, इसलिए कुमार विश्वास पार्टी छोड़कर चले गए। वो पार्टी में कभी लौट कर नहीं आए, नाराजगी राज्यसभा को लेकर ही थी। तो एक बात कही जाती है ना कि दूध का जला भी छाछ फूक-फूक कर पीता है। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि राघव चड्ढा ने इतनी मेहनत की है, सिर्फ उनको दिल्ली में विधायक बनाकर ही क्यों रखा जाए, उनको राज्यसभा में भेज दिया जाए, वहां पर वो अपनी बातें रखें। वहां पे भी उनको नेता नहीं, उपनेता बनाया गया। नेता तो संजय सिंह ही हैं और अभी भी वही हैं। तो ये वजह थी कि वो चुनाव जीते तो उनको वहां पर भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? कहानी वहां से शुरू होती है। ये झगड़ा है, इस झगड़े की कहानी अब शुरू होती है जब वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचने के बाद यहाँ दिल्ली में सत्येंद्र जैन, जो कि हेल्थ मिनिस्टर रहते हैं, उनको जेल में जाना पड़ता है। उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया का नंबर आता है, संजय सिंह का नंबर आता है और फिर नंबर आता है अरविंद केजरीवाल का। इन सब मसलों पर जिस तरीके से सड़क पर आम आदमी पार्टी के बाकी सभी नेता उतर कर लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, राघव चड्ढा नदारद थे। वो प्यार मोहब्बत में पड़ गए, परिणीति चोपड़ा के साथ उन्होंने शादी रचाई। उसके बाद फिर वो लंदन चले गए, लंदन में जाकर अपने आंख का ऑपरेशन करवाने लगे। और जब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता जमीन पर संघर्ष कर रहे थे और उनसे जब पूछा जा रहा था कि राघव कहाँ हैं, तो लोग कहते थे कि वो लंदन गए हुए हैं, वहां पर वो अपने आंख का ऑपरेशन करवा रहे हैं। और कई महीनों तक राघव वहीं पर रहे। फिर उन्होंने परिणीति से शादी भी कर ली। तो उन्होंने अपना उधर जिंदगी, अपना अच्छी जिंदगी अपना चला रहे थे और इधर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी। अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री का चेहरा खुद जेल में चला गया था। लोकसभा चुनाव में वो लौट कर आते हैं, कुछ कैंपेन करते हैं छोटा-मोटा, लेकिन दिलचस्पी उसमें भी नहीं रखते हैं। अब आप बताइए कि कोई पार्टी अपने नेता को, अपने कार्यकर्ता को अगर राज्यसभा भेज देती है, भले वो काबिल था, लेकिन अगर वो लौट कर आकर अपने मुश्किल दौर में पार्टी का सपोर्ट नहीं करता तो पार्टी में नाराजगी स्वाभाविक है और वही हुआ भी। अरविंद केजरीवाल जब लौट कर आए, अब वो क्योंकि केस से बरी हो चुके हैं, तो वो अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हैं और वो हंटर चला रहे हैं। जो उस खराब समय में अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं था, उन सबों के ऊपर चाबुक चलनी तय है और राघव चड्ढा के ऊपर वही हो भी रहा है। राघव चड्ढा को जब ये बात पता चली कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं और हो सकता है कि केस से बरी भी हो जाएं, तो उनके ऊपर आरोप तो लगेंगे कि भाई जब पार्टी मुश्किल में थी, आपका नेता इतनी जेल में चला गया था, तो आप कहाँ थे? तो इन सारे मसलों को पचाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे रिसर्च शुरू किए और उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे मुद्दों को संसद में उठाना शुरू किया, जिससे उनकी लोकप्रियता पिछले महीनों काफी ज्यादा बढ़ गई। वो युवाओं के चहेते हो गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल, क्योंकि भाई एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो जब खराब दौर से गुजर रहे थे तो राघव ने उनका साथ नहीं दिया था, तो आज नहीं तो कल राघव के ऊपर ये होना ही था और हुआ भी वही। राघव चड्ढा को उपनेता पद से राज्यसभा में हटा दिया गया है। हालांकि अभी भी वो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, अभी भी उनको पार्टी का सदस्य बनाए रखा गया, ना उन्होंने पार्टी छोड़ी है, ना उनको पार्टी से फिलहाल निकाला गया है। वो राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी के ही सांसद हैं। स्वाति मालीवाल, आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल से उनका झगड़ा, उनके पीए के साथ झगड़ा हो गया था, तो उनको पार्टी से भी निकाला गया और उनके ऊपर कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन वो भी राज्यसभा की सदस्य बनी हुई हैं, क्योंकि राज्यसभा में व्हिप जारी नहीं होता है। आप अगर पार्टी से निकल भी जाते हैं, तो भी आपकी सदस्यता नहीं जाती है, लोकसभा में चली जाती है, लेकिन राज्यसभा में नहीं जाती है। तो इसका फायदा राघव को मिल रहा है, स्वाति मालीवाल को मिलेगा। अगर राघव पार्टी छोड़ते हैं तो फिलहाल राघव चड्ढा पार्टी में बने हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जो बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं कि मुझे खामोश कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मैं तो जनता का सवाल उठा रहा हूं, ऐसा राघव चड्ढा कह रहे हैं। वहीं संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि ये बीजेपी के
बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। ये तो कभी मोदी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कभी अमित शाह के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कभी चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बोलते हैं और हमेशा अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, समोसा का दाम कम करवाने पे लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ जब पार्टी गर्त में जा रही थी, जब पूरा पार्टी सड़क पर आ गया था, आधा पार्टी जेल में चला गया था, तब राघव चड्ढा लंदन में मजे ले रहे थे, मज़ा कर रहे थे। तो दोनों तरफ से बयानों का अपना सिलसिला जारी है, लेकिन कहानी पीछे की यही है कि राघव चड्ढा को ये लगा था कि अब तो अरविंद केजरीवाल गए, अब तो आम आदमी पार्टी समाप्त हो गई। हो सकता है कि मैं जाऊँगा तो मैं भी कहीं न उसमें फँस जाऊँ, क्योंकि केंद्र में जिसकी सत्ता रहती है, वो कुछ भी कर सकता है, ये तो ताकत उसके पास रहता ही है। और जब पार्टी के बड़े-बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जैसा पढ़ा-लिखा नेता जेल के सलाखों के पीछे हो, मनीष सिसोदिया पूरी सरकार चली जाए उस चक्कर में, तो कौन अपना प्राण फँसाने जाएगा? राघव ने भी एक स्मार्ट तरीका अपनाया, वो अपना बीमारी का हवाला देकर लंदन चले गए और जब सब मामला सिमटा है तो वो आए हैं। आने के बाद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई होगी, अरविंद केजरीवाल से समय माँगने की कोशिश की गई होगी। अरविंद केजरीवाल ने खूब डाँटा होगा, खूब फटकारा होगा कि मैंने तुम पर इतना विश्वास किया, तुमको इतना बड़ा नेता बनाने के लिए तुमको समय दिया, तुम इतने बड़े नेता बन गए हो कि अब तुम जब हम बुरे दौर में थे तो तुम हमारे साथ साथ नहीं दिए। शायद यही वजह रही होगी कि राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी से अलग हो रहे हैं। मेरी इतनी राजनीतिक समझ कहती है कि अभी तो राघव चड्ढा पार्टी नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय में जब तक वो राज्यसभा के 2028 तक वो राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं, उसके बाद हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखें। ये भी हो सकता है कि 2027 में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहाँ पर बीजेपी बहुत कमज़ोर है। इसलिए बीजेपी राघव चड्ढा को बड़ा ऑफर दे, उनको हो सकता है मुख्यमंत्री तक का ऑफर दे दिया जाए, क्योंकि राघव चड्ढा के बारे में लेकिन एक बात ये भी है दोस्तों, जाते-जाते ये भी बता दूँ आपको कि राघव चड्ढा की लोकप्रियता तो बहुत है, लेकिन जनाधार नहीं है। जनाधार नहीं है, वो विधानसभा एक बार ज़रूर जीते थे क्योंकि केजरीवाल की उसमें लहर थी 2020 के इलेक्शन में, लेकिन वो लोकसभा हार चुके हैं, कोई बहुत चुनाव भी उन्होंने ज़मीनी लेवल का नहीं लड़ा है। तो राघव चड्ढा की तो ऐसी नहीं है कि जनता के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हो। हाँ, सोशल मीडिया पे खूब लोकप्रिय हैं, इन्फ्लुएंसर उनको आप अच्छा कह सकते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे प्रवक्ता ज़रूर हैं, अच्छा उनका डिबेट करने का तरीका ज़रूर अच्छा है, लेकिन जनता के बीच में अभी उस तरीके की पकड़ नहीं है कि वो वोट ला सकें या वोट किसी को दिलवा सकें। तो क्या पंजाब का उनको बीजेपी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना देगी या फिर उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए ऑफर करेगी या क्या होगा, ये सब कुछ भविष्य के गर्त में है। लेकिन आने वाले समय में जो कुछ भी होगा मैं आपके बीच में तो हाजिर होकर बताऊँगा या आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल यही है कि राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया है। इस पूरे मसले पर आपकी आपकी जो भी राय हो, हमें ज़रूर बताएँ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।